2022 का आखिरी स्टाइल। बेटा 2024 में एक पैंट आ रहा है जिसमें एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा। माहौल इतना खतरनाक बन गया, हम लोग तकरीर करते 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 थक गए। हर बहुत मौलाना मार, लेकिन ये कौम हिलने वाली है। मस्जिदें वीरान है, शादी घरों में देखिए, अरे बाप, वो गाजा, वो बाजा, वो डीजे, वो डांस, वो नाच, वो पटाखा, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान बारात खुश। और दूल्हा, अरे मत पूछ, वो दूल्हा लगता तजिया उठा के लाया। हाँ, तजिया उठा के लाया। वो खुशबू, वो इतर, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। हम लोग नहीं देख, पढ़ा लिखा तो है नहीं। हर जब इमाम साहब कलमा पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बोले बेटा अब क्या लेगा रे, सब तो ले लिया, पर कलमा पढ़ो। बल हजरत जुबान थोड़ी सी लुकनत है, नहीं उलट पुलट रही है। हम बोले बेटा आहिस्ते पढ़ो, पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई हुई। हम बोले खत्म है। तेरा बेटा खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका, शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, सुन्नत के दायरे में कलमा ना पढ़ सका। वो इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में उतरा, दुश्मन के बीच में आया, घोड़े पे तलवार लेके चढ़ा, आगे जब बढ़ा तो कलमा भी बचा लिया, कुरान बचा लिया, ईमान बचा लिया, सजदा बचा लिया, शरीयत बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, जब पढ़े लिखे होंगे अजान सुनेगा, मस्जिद की तरफ दौड़ेगा, जलसे में आएगा, अदब से बैठेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, समाज में बोलेगा, इंसाफ करेगा, माँ बाप को देखेगा, खिदमत करेगा। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे बेटे अपनी माँ बाप की कदर करता है, वो जानता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आने वाले शब बारात 18 तारीख को शब बारात है, इस शब में सबकी दुआ कबूल होती है। मेरे आका फरमाते, जिनके माँ बाप जिन बेटों से, जिन औलादों से नाराज होता, उनकी दुआ शब बारात की शब में भी कबूल नहीं होती। लोग तो शब बारात में जागता है। एक जगह गुजर रहे थे शब बारात के मौके पे, नौजवान लड़का लोग जाग रहा था। बोले बेटा क्या कर रहा है? बोले हजरत आपको नहीं पता है। मैंने क्या पता है? आज हलवा पूड़ी का दिन है, नहीं पता है? बोले हम पता है, क्या करना है? बोले आज जागने की रात है हजरत, और मोबाइल ले लेके जाग रहा है, गली कुचम बैठ रहा है, पड़ाका फोड़ रहा है। हम बोले बेटा अगर जागने की नाम इबादत होती तो कुत्ता 12 महीना जागता है बेटा, इस तरह मत जगा करो, मस्जिद में घुस के कुछ पढ़ा करो। बोले हम लोग पढ़ने नहीं जानते हैं। 18 साल 12 साल का लड़का 18,000 का मोबाइल हाथ में दे दिया, गेम खेल के रात कटा दिया, पूरी रात कट गई। इब्राहिम बिन अदहम एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उनके पास उनके मुरीद गए, एक सवाल लेके पूछने के लिए। कहा हजरत एक बात पूछूं? क्या पूछूं? क्या पूछें हजरत? का पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती, बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, लेकिन बकरियों में इतनी बरकत कैसे नजर आती है? खेत में, खलिहान में, मैदान में, डंगाल में, टाण में, हर जगह बकरी दिखाई देती है, जबकि बकरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग खाता, कोई काटता कोई ज़बह करता, लेकिन खाता सब है। साल में 1-2 बच्चा देने बाद ही इतनी बरकतें नजर आती, हर जगह दिखाई देती। कुत्ता साल में 5-6 बच्चा देने के बाद भी बड़ी कम नजर आता है। आखिर कुत्तों में बरकत क्यों नहीं? ये सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? आप ही के मोहल्ले में कितना कुत्ता होगा? बड़ी मुश्किल से 12-13 कुत्ता होगा, लेकिन बकरी घर का 2-4 है कि नहीं है? आखिर बकरी में बरकत क्यों है पता है? इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, सुनो, बकरियां रात में जल्दी सोती है, सुबह को बकरियां जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है, इसीलिए कुत्तों में बरकतें उठा लिया गया। आपके घर में बकरी है, मगरिब के बाद जिस घर में बांधते हैं वहां घुस के देखिएगा, मगरिब के बाद सब बकरी सो जाती है।
चुपचाप सो गई है। और फजर के अजान के टाइम में फिर खोलिएगा दरवाजा, देखिएगा बकरी सब उठ के खड़ी, मैं मुंह निकालो सुबह हो गई, होता है। लेकिन कुत्ता 1 बजे 1:30 बजे रात तक मारा मरी फेटा फेटे गोरा गोरी लव पटका होता है। 8 बजे दिन तक कुत्ता टान के सुतल सोया, उसको कोई गम नहीं। अच्छा भोरे भोरे कुकुर कभी कुत्ता देखे दौड़ते हो? भोरे भोरे नहीं दौड़ता, वो लोग दौड़ता है 8 बजे के बाद, इसलिए कि 2 बजे तक जागता है। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते कुत्ता देर तक सोता है, देर तक जागता है। आज वो कुत्ते की बीमारी हमारे समाज के मुआशरे के नौजवान लड़कों में कुत्ते की बीमारी आ गई है। फ्री फायर पबजी गेम में, मोबाइल में, फेसबुक व्हाट्सएप में 2 बजे रात तक पागल है, 8 बजे दिन तक सुतल है। नहीं देखते हम लोग उसका मुंह, सुबह देखो लगता मुंह में पड़ाका फोड़ दिया। नमाज पढ़ने कहिएगा, अरे नमाज तो लोग पढ़ने ही छोड़ दिया, बहुत कम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नौजवान इतना बिगड़ा है, शादी ब्याह में देखिए वो नाच, वो गाना, वो बजाना, अरे बाप, वो डीजे। आप लोग तो चलता है क्या? नहीं चलता होगा इधर? नहीं, आप लोग सब ठीक ठाक है ना? अरे हमारे भारत में तो मत पूछिए, आप लोग तो बहुत दूध का धुला हुआ लगते हैं। आप लोग बढ़िया ठीक ठाक है। 15,000 पहले बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, बेटी वालों तैयार रहना, 28, 27 या 26 मार्च को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 10 पीस मताल रहेगा। अजब माहौल होता है। और इतना खाना खाने के बाद उनकी बदमाशी देखिए, बिरयानी सलाद सब खाया और फिर घर घुस करके गोदरेज अलमारी पलंग सब बर्तन सब लेके निकल जाता है, लगता गुंडा आया था डकैती करके चला गया। कम खतरनाक माहौल, जबकि ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। इसलिए लोगों अपने बेटों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, हाफिज कुरान होगा, वो माँ बाप के समझा में जाएगा, समझेगा ये माँ है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप का चेहरा देख के कोई बेटा घर से निकलता, रास्ते में मुसीबत आती है तो टल जाती है। ये कौन समझेगा? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जो बेटियां देखते हो ने, इन्हीं बेटियों के कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन ये दौर इतना एडवांस दौर आ गया, किसी के घर में अगर बेटा पैदा होगा तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। हम लोग नहीं देखते, बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुला के 100 रुपया दे के अजान दिलवाएगा, और बेटी पैदा हो जाए तो 10 भी रुपया नहीं देगा, और मौजिन को बुलाए। क्या हुआ रे घर में? अरे मौलाना साहब हमारे किस्मत फुटल है, मौलाना बेटी हुई है और बेटा हो गया। क्या हुआ हजरत? दिल का अरमा पूरा हो गया हजरत, जो चाहते थे वही हुआ हजरत। क्या हुआ रे? बस वही जो मन में था। और बेटी हो गई। क्या हुआ रे? बेटी। उसे ये पता नहीं है कि मेरे नबी पाक का जो खानदान का जो सिलसिला चला वो बेटों से नहीं बेटियों से चला। वो बीबी फातिमा जो नबी की प्यारी बेटी अपने घर के अंदर रहती, शोहर मौला अली तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक बीबी फातिमा के शोहर मौला अली घर नहीं आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। अली तिजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। रात का हिस्सा बीतने लगता, फातिमा ज़हरा के आंखों में नींद आने लगती, वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बीबी फातिमा खाना नहीं खाती थी अपने शोहर के इंतजार में कि शोहर कहीं बाहर में है, वो आएंगे तब दरवाजा खोलेंगे, सलाम करेंगे। आज हमारी बहू बेटियां दरवाजा खोलती है, सलाम करती है, भाई करती है।
जुम्मा पढ़ के आते हो सलाम करती है, मोड़ चौक बाजार मार्केट से आते हो सलाम करती है? नहीं करती है ना। पढ़ी लिखी रहेगी तब ना। आपने पढ़ाया कहाँ? हमारे समाज में, हमारे इलाके में साल में एक दिन बीवी अपने शोहर को सलाम करती है। कब? साल में एक दिन, ईद में HD सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करती ईद में। पहले कपड़ा खोल के देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है, मोती पत्ती है, तब सलाम ठीक ठीक ठीक। अगर कपड़ा मोटा मोटी है तो सलामों मोटे मोटे कोई मकसद नहीं होता। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जमीन पे सोती थी, चटाई बिछाती थी, खुद पानी लाती थी, चक्की चलाती थी। हजरत अली घर आते, दरवाजा खोलती, पहले अपने शोहर को सलाम करती। वो फातिमा एक पेवल, एक कपड़ा होता, 12-12 पेवल लगाते, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती, मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे घर के कपड़ों में, बहू बेटियों के कपड़ों में सिर्फ मोती पत्ती चमकता, सजदा नहीं। जिस दिन माँ नमाजी बन जाए, जिस दिन बीवियां नमाजी बन जाए, शोहर गरीब भी होगा, बीवी रो रो के दुआ करेगी। शोहर शराबी होगा, बीवी आंचल उठा के दुआ करेगी, दुआ एक दिन कबूल होगी। शराबी शोहर नमाजी बनता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, फैज़ान हुज़ूर शेर नेपाल, फैज़ान सरकार दाता हाजी अली शाह, फैज़ान शरीयत कौन। हम तकरीर कर रहे थे अपने भारत, वो अपने इलाके में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। दोनों जवान खड़ा हो गया। हमारे बेटा बैठो, काहे खड़ा हुआ? बोले हजरत कल एक जलसा बगल में था, एक मौलाना साहब आए थे, तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कल जुमा में भी हमारे यहाँ हाफिज साहब तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हजरत आप भी कह रहे हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? आप लोग कभी बयान नहीं करते। हमने कहा बैठो न बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2-4 लाख नगद है। बोला हजरत ये सब दिया है। हम बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया होगा, इसलिए बेटों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, तिजारत कारोबार होगा, हाफिज कुरान होगा, खौफे खुदा होगा, इश्क़े मुस्तफा होगा, बाप के सामने खड़ा होगा, वो बेटा अदब से कहेगा, ए बाबा मुझे हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, 2-4 लाख बेटी वालों से लेके मत बेचना। ए बाबा मैं आशिक़े मुस्तफा हूँ, गौस का दीवाना हूँ, ख्वाजा का मस्ताना हूँ, दुनियादार के नाम पे मत बेचना, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका हूँ। वही बेटा कहेगा, हे बाबा जिससे क्यों मांगते हो? क्योंकि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए लोगों, माँ बहने, आप भी बहुत देर से बैठी हैं, अब आपको इधर उधर नहीं घूमना है। एक जगह गए तकरीर कर लें, एक दो औरत आई, एक बोतल पानी ले करके, बोले हजरत एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले हम बोतल पढ़ना छोड़ दिए हैं, हम अब चापाकले पढ़ देते हैं। हाँ बोतल में पढ़ के क्या करोगे? पूरा खानदान बेनमाजी का गोदाम, तो ये घोंट पानी में क्या होगा? चापाकले पढ़ देते, पीते रहो और नहाते रहो, पढ़ा हुआ पानी। जाओ नमाज पढ़ने कहिएगा। एक जगह भी देखिए शब बारात में गर्दन तो हलवा पूरी मटर बटर गटर जटर गर्दन तक ठूसेगा, और 11 बजते बजते पूछेगा चाचा नमाज पढ़िएगा कि नहीं हो? हजरत पेट वजरा भारी लग रहा हो, सुत। अच्छा माहौल है,
इबादत करने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। बल हजरत इस्लाम खतरे में। हम बोले बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, खतरा में आ गया। अब मस्जिद जाएगा तो 10 रुपया लेके नहीं जाएगा, डब्बा में 10 रुपया डाल देना। मस्जिद सामने गुजरो तो हाफिज साहब से मुलाकात करके हजरत मस्जिद चल रहा है, बड़ी अच्छा चल रहा है, लीजिए 100 रुपया रसीद काट दीजिए। नहीं, अफसोस नहीं लगता। आज पूरी दुनिया की नज़र मुसलमानों को मिटाने पर लगी हुई है। मुसलमान को कैसे मिटाएं, उनके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को जलाया जा रहा है। हमारे भारत में तो गोहत्या के नाम पर रोडों पे सड़कों पे पीटा जा रहा है, मजबूर कर किया जा रहा है। आपने इस्लाफ़े कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया, बुजुर्गान दीन के तौर तरीके को छोड़ दिए, वलियों से मोहब्बत छोड़ दिया, उलमा से मोहब्बत छोड़ दिया, बेटों को पढ़ाना छोड़ दिया। जिस दिन आपके बेटे पढ़े लिखे होंगे, पता है इल्म की कितनी फजीलत है। एक लड़की की शादी होती है, इनकी एक लड़की की शादी होती है, बड़ी मोहब्बत से शादी हो जाती है। दूल्हा भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन दूल्हा कैसा था पता है? PhD किया वो दूल्हा था। कितना था? PhD क्या हुआ शोहर, और हाफिजा थी, कुरान की हिफ्ज करने वाली वो लड़की थी, हाफिज कुरान थी बेटी लड़की, लड़का था PhD। दोनों में रिश्ता तय, दुल्हन बन के चली गई ससुराल। पहली मुलाकात के रात आई, शोहर उठ के खड़ा हुआ, कहा मेरी बीवी तुम जानती हो मैं क्या हूँ? कहा क्या हो? कहा ये अलमारी देखती हो? कहा देख रही हूँ। कहा अलमारी में किताब देखती हो? कहा वो भी देख रही हूँ। कहा जितनी किताबें रखी हुई है ना, ये सब विदेशी किताब है, अमेरिका का है, लंदन का है, जापान का है, मैं PhD हूँ। आपने क्या पढ़ा? तो दुल्हन आगे बढ़ती है, कहा मेरे सरताज मैं गरीब घर की बेटी थी, मैं PhD नहीं, अंग्रेजी नहीं, लंदन नहीं, अमेरिकन नहीं, मैं कुरान पढ़ी हूँ, उसी को रट ली हूँ, याद कर ली हूँ, मेरे सीने में 30 पारा मुकम्मल कुरान है। शोहर ने कहा तुम एक ही किताब पढ़ी हो, एक किताब पढ़ी हो, मैं देखो 100 किताब पढ़ चुकी हूँ। तो बीवी होशियार थी, कहा मेरे सरताज सुनिए ना, आज पहली मुलाकात है, पहली रात है, आज तर्क क्या करने की बात है? ऐसा कीजिए ना, आपकी अलमारी में सबसे कीमती जो किताब है उसको निकालिए, उसको निकाल के लाइए। शोहर ठाई से खड़ा हुआ, फट से उठा, अलमारी खोला, खट से निकाला, किताब को लाके पलंग में रखा। इतनी मोटी HD किताब की, हाई स्कूल किताब, इंग्लिश में लंदन के लेखक लाके रख दिए। बीवी अदब से उठी, पहले लोटा उठाई, फिर उसमें पानी भरी, फिर वजू की, फिर सर पे दुपट्टा चादर ओढ़ी, फिर कुरान शरीफ को लाई, फिर रहल पे रखने से पहले सीने से लगाई, आंखों में बसाई। शोहर कहा ये क्या हो रहा है? तूने कहा अपनी किताब निकाल, तो मैंने तू निकाल दिया, तू ये क्या लेके आ रही है? कब मेरे सरताज मैं इसी को पढ़ी हूँ, मैं इसी को याद की हूँ, सीने से लगाई हूँ। ऐसा कीजिए ना, ये आपकी जो किताब है इस पे रख दीजिए, इस किताब पे रख दीजिए, कुरान शरीफ पे रख दीजिए। शोहर कहा, हाथ कांपने लगा, कहा तुम क्या कह रही हो? तुम बक क्या रही हो? तुम बोल क्या रही हो? अरे ये अंग्रेजी किताब है, ये दुनियावी किताब है, ये कुरान पे ये किताब कैसे रखेंगे? रखेंगे तो गुनाह होगा, शरीयत के खिलाफ होगा, अदब के खिलाफ होगा, हम बेअदबों में शामिल हो जाएंगे। ये दुनियावी किताब कुरान के ऊपर नहीं हो सकती, ये किताब नहीं जा सकती। तब बीवी अदब से सर झुका के कहती है मेरे सरताज यही किताब तो मेरे सीने के अंदर है, यही कुरान तो मेरे सीने के अंदर है, इसी कुरान को तो मैं याद की हूँ, यही हिफ्ज की हूँ। जब ये किताब इस किताब पे आ नहीं सकती, तो आपके सीने में वो अंग्रेजी है, आपके किसी सीने में इंग्लिश है, आपके सीने में साइंस है, आपके सीने में बायोलॉजी है, आपके सीने में फिजिक्स है, तमाम किताबें आपके सीने में है, और मेरे सीने में एक ही मुकम्मल का कुरान है। इसी कुरान को मैं सीने में उतारी हूँ, हिफ्ज की हूँ। अब आपकी किताब इस किताब पे नहीं आ सकती, तो मेरे और आपके बीच में मिलाप कैसे हो सकती, दोस्ती कैसे हो सकती, मोहब्बत कैसे हो सकती? तब शोहर की आंख खुली, कहा तो करना क्या होगा? सुनिए ना, करना कुछ नहीं होगा, इस किताब को अपने सीने में आप भी उतार लीजिए, आप भी याद कर लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, आप भी हिफ्ज कर लीजिए। जब आपके सीने में ये कुरान रहेगा, मेरे सीने में कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई अदब के खिलाफ नहीं। तो कहा फिर ऐसे कैसे होगा? कहा सुनो, पहले याद करो, पहले हिफ्ज करो। तब शोहर ने कहा सुनो बीबी, अब
अब मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक 30 पारा मुकम्मल कुरान याद नहीं कर लेंगे। और वो दीवाना उठा, घर से चला। पहली रात थी, शब जफाफ की रात थी, सुहाग की रात थी, पहली मुलाकात थी, शादी की पहली दुल्हन थी। लेकिन उसने छोड़ा। कहा बीवी, जब तूने कहा कि कुरान पे कुरान रखना, कोई अदब के खिलाफ नहीं, मेरे अंदर इंग्लिश अंग्रेजी हिंदी है, अब मैं चला कुरान को सीने में उतारने। अब वो बंदा उठा और चला ख्वाजा खाजगान फखरे हिंदुस्तान ख्वाजा मंदुन चिश्ती की बारगाह में। कहा जब तक मैं कुरान मुकम्मल हिफ्ज ना कर लूं, उस वक्त तक मैं घर वापस ना आऊंगा। और सुन मेरी बीवी, उस बीच में तू अपने मैके मत जाना, अपने बाप के घर मत जाना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। तुम ससुराल के लिए से चौखट से कदम बाहर ना निकालना। वो शख्स चला गया शोहर अजमेर की धरती पे कुरान को याद करने, कुरान को पढ़ने। बेटी ससुराल में है, चौखट के अंदर में है, शोहर बाहर है, बीवी अंदर है, शोहर परदेश में है, बीवी अपने घर पे है। रात तो वक्त बीतने लगा, वक्त बीतने लगा, बीतते बीतते 2-4 सप्ताह पहुंचा। मैं कैसे आदमी आ गया, उनके चचेरे भाई आ गए, उनके रिश्तेदार आ गए, उनके कोई मानने वाले पड़ोसी आ गए। कहा बेटी सुनो, तू विदा हो कि जब आई है, तेरे बाप इतने कम में डूबा है, तू एक ही अकलौती बेटी थी, तुझे हाफिज कुरान बनाया था, कुरान को पढ़ाया था, हाफिजा बनाया था, तू हिफ्ज कर ली थी। अब सुन, तेरे बाप बीमार पड़ गया है, तेरे बाप के खाना पीना छोड़ दिया है, तेरे गम में डूबा हुआ है, हर वक्त तुझे याद करता है, हर वक्त हर करवट में तुझे तेरा नाम लेता है। ए बेटी चलो अपने बाप को देख लो, बाप को याद कर लो, बाप की इयादत कर लो। वो बेटी बोल पड़ी, मेरे आने वाले भाइयों सुनो, आने वाले पड़ोसियों सुनो, मैं ससुराल से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। कहा क्यों? कहा मेरा शोहर घर पे नहीं है, वो अजमेर गया है कुरान पढ़ने। मेरे शोहर का हुक्म है कि तुम खबरदार चौखट से कदम बाहर ना निकालना जब तक मैं हाफिज कुरान बन के वापस ना आ जाऊं। तुम चौखट से कदम बाहर ना निकालना। इसलिए ए मेरे सर, ए मेरे भाइयों तू चला जा, ए मेरे पड़ोसियों तू चला जा, ए मेरे रिश्तेदारों तू वापस चला जा, मैं नहीं जा सकती। अब कुछ दिन के बाद फिर दौड़े दौड़े आया। कहा सुनो, तेरे बाप ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी आंखें खड़ी है, सांस रुकने वाली है, हिचकी आ रही है। ए बेटी, आखिरी वक्त बाप का चेहरा देख लो, हर करवट में तेरा नाम लेता है। ये मेरी बेटी थी, चली गई, दोबारा आई नहीं। तू बाप 18-20 साल तक बाप के घर में रही बेटी, लेकिन तू बाप की न बन सकी। एक दिन में ससुराल आई, तू शोहर वाली बन गई, तुझे तो जाना होगा। बेटी ने कही सुनो, जिद मत करो, मैं नहीं जा सकती, मेरा शोहर का हुक्म है कि मैं अपने शोहर के हुक्म को तोड़ नहीं सकती, उनके हुक्म को मैं तोड़ नहीं सकती, मैं उनके सर हुक्म को सर आंखों पे लेती हूँ, मैं नहीं जा सकती। तब सब चले गए। कुछ दिन के बाद आया, कहा बेटी अब तेरा बाप भी इंतकाल कर चुका है, अब तो सांस रुक गई है, जनाजा तैयार है, कब्रिस्तान ले गया है, आखिरी बार कहा जाके बोल दो, अपने बाप के मरा हुआ चेहरा तो बेटी देख लेगी, जिंदा में नहीं देख सकी, आखिरी वक्त देख सकी। वो बेटी अंदर अंदर रोने लगी, आँख से आंसू बहने लगा, अंदर से तड़पने लगी, ए मौला, ए परवरदिगार, ये कौन सा इम्तिहान है? शोहर परदेश में है, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में है, अगर बाप को देखने चली जाती हूँ तो शोहर का हुक्म टूट जाता है, और शोहर के हुक्म को मान लेती हो तो बाप का चेहरा छूट जाता है। ए मौला, बीच में क्या करूं? एक तरफ शोहर का हुक्म है, दूसरी तरफ बाप का जनाजा है, बाप के जनाजे में जाती हूं, बाप का चेहरा देखने जाती हूं, शोहर का हुक्म टूटता है, शोहर के हुक्म मानती हूं, बाप का चेहरा छूटता है। वो बेटी पढ़ी लिखी थी, कुरान की हाफिजा थी, अंदर अंदर रुकने लगी, आंसू बहने लगा, कुरान की आयत पढ़ने लगी। ए मौला, उसी कुरान में इन्नल्लाह मअ साबिरीन है, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह माशाअल्लाह। दफन हो जाता है, दफन होने के बाद जितने लोगों ने उस बेटी की बुराई किया था कि बेटी कितनी बेवफा निकली, बाप 18 साल तक पाला, हाफिज कुरान बनाया, लेकिन बाप का चेहरा तक देखने नहीं आए, बाप के मैयत में नहीं आए, बाप के आखिरी रस्म में नहीं आए। एक दिन ससुराल क्या गई, शोहर वाली बन गई। एक दिन ससुराल में जाके कदम क्या रखी, शोहर की लाडली बन गई। वाह
बेटी कितनी बेवफा निकले, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। जनाजा दफन अपने अपने घर, सभी मोहल्ले वालों ने ख्वाब में क्या देखा, उनका बाप जन्नत के बागात में टहल रहा है, उस बेटी के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा है। अब लोगों ने ख्वाब में पूछा, आप तो इतने बड़े मौलाना नहीं थे, आप तो हाफिज नहीं थे, आप तो हाजी नहीं थे, आप तो गाजी नहीं थे, आप तो अदना आदमी थे, लेकिन अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया। ये कैसा हुआ, ये क्यों कर हुआ, ये कैसे मिला? अब वो आदमी बोल रहा है अपने मोहल्ले वालों को, मोहल्ले वालों सुनो, फरिश्ते तो मेरा हाथ पकड़ के जहन्नम के जानिब खींच के ले जा रहा था, रब का हुक्म हुआ, ए फरिश्तों ठहर जा, ये बाप जो है गुनहगार जरूर है, बदकार जरूर है, लेकिन सुन, इनकी एक बेटी है जो दुनिया में अपने शोहर के हुक्म को मानी है, अपने शोहर के हुक्म को कदर की है, शोहर के फरमान को टाली नहीं, उनके हुक्म को तोड़ा नहीं। ए फरिश्तों जा, मैंने इनकी बेटी के सदक़े में इनके गुनाह को मिटा दिया, जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, फैज़ान हुजूर शेरे नेपाल। नारे तकबीर। इसलिए मेरी माँ बहने, आपके शोहर है, आपके शोहर के कदमों के नीचे आपके लिए मोहब्बत है, आपके शोहर की रजा में रब की रजा है। नौजवानों के लिए बेट माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो आपकी दुआ नहीं कबूल होगी। और बीवी के लिए अगर शोहर की रजा में रब की रजा है, अगर शोहर आपसे नाराज हो तो आपकी दुआ नहीं कबूल होगी। इसलिए मेरी माँ बहने, जब भी शोहर कहीं से आए तो अदब से झुक के सलाम करना। गरीब की झोपड़ी में रहोगे, शोहर से मोहब्बत करोगे, उसी शोहर की झोपड़ी में रह करके जब मोहब्बत करोगे तो उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। सुनो, अपने शोहर की खिदमत तुम जिंदे जान से करते रहना। और इनके लिए पहले बेटियों को पढ़ाना होगा, बेटों को पढ़ाना होगा। जब पढ़े लिखे होंगे, कुरान को पढ़ेगा, शरीयत को पढ़ेगा, वो जानेगा माँ बाप क्या चीज है। वो मोबाइल में लेकर के गलियों में नहीं बैठ के कहीं कुछ देखेगा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है, कुरान पढ़ती थी तब सोती थी, कुरान को याद करती थी तब सोती थी। अब्दुल कादिर बेटा पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा पेट में है, माँ तिलावत कर रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है। और जब गौसे आजम पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौस पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ नफलों का एहतमाम करे बेटा गरीब नवाज पैदा हो। आज मोबाइल देखती है तब सोती है, आज की बहू बेटियां टीवी देखती है तब सोती है, एलसीडी देखती है तब सोती है, सीरियल देखती है तब सोती है। पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, माँ मोबाइल देख रही है, माँ गाना सुन रही है। अब वो बेटा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गास नहीं पैदा हो रहा है, गुलाम फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। माँ बहने, तू नमाजी बन जा तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कुरान पढ़ के सो, बेटा गुलाम गौस पैदा। वक्त दामन गिर नहीं गर्दन गिर। थोड़ी देर और सुनिएगा। शेर नेपाल का इलाका है, शेर नेपाल का इलाका है। सुबह भी हो जाए लेकिन दीवानों की जमात जिंदा होती है क्या? शेर नेपाल ने जो मेहनतें की इलाके में, आज उन्हें शेर नेपाल आपके नेपाल ही में नहीं, हमारे भारत में भी उनको बहुत मशहूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेरे नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटा तुम लोग बैठो रे, तुम लोग तो खत्म है। सर में टोपी ठकान नहीं, घूम रहा है, अजीब अजीब माहौल है। हाथ में चूड़ी पहन रहा है लड़का लोग, गर्दन में सिकड़ी, कान छदवा लिया है, खाली नाक बचा, सलवार चप्पल पहनना बचा है। कम इस्तेमाल है ना, बाल को ऐसे कटी लड़का देखे पूरा बाल उड़ा लिया था और यहाँ लिखा था आई लव यू। हम बोले ये क्या है बेटा? बोले हजरत दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल है, जहाँ तहाँ दे दे। अजब माहौल है ना, नाच गाना लोग तबाह है।
अरे भाई इस्लाम जिंदा है, करो अभी जिंदा है, इस्लाम खतरे में नहीं, आप खतरे में आ गए हो। इसलिए माहौल बनाओ, सुनने सुनाने का, जलसों में आओ। तो ये झुलवा, ये दुकान, ये मजार, ये बाजार, ये लग रहा है कि पूरा मार्केट बना दिया। भाई महफिल रसूल है, 2-4 दुकानें आ जाए काफी है। दिन रात मार्केट रोड हटिया करते रहो तो ये मुसलमान रात में भी खाता है। 1:30 बजे रात पकौड़ी खा रहा है, 1:30 बजे रात छोला भटूरा ठूस रहा है। बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। 1:30 बजे रात खाएगा, मुंह खतरा में। सुनने के टाइम में खा रहा है। भाई क्या करोगे जलसे सजा के, जब बैठोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, सुनोगे अदब से नहीं, सर पे टोपियां नहीं पन के आदम। दीनी मजलिस है, दीनी जलसा है, सर पे टोपी हो, ऐसा लगे कि कोई आशिक मुस्तफा बैठा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप भी अपने आप में अमल करें, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, शोहर से मोहब्बत करें। यहाँ वहाँ ना जाके, जब आपका शोहर बाहर से घर आए, कई किताबों में लिखा है, जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर हाथ में पानी देकर अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल हो जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बीवी जो बिन बोले बगैर कहे शोहर के पांव दबाती है, शोहर की खिदमत करती है, शोहर के लिए बिस्तर लगाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के दौर में बगैर बोले बीवी पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, हमारे भारत की बात बता रहा हूँ। यहाँ की बहू बेटी सब दूध के धुलल है, यहाँ दबाती है ना। आप जब तक हराम खाना बंद नहीं करोगे, मुआशरे में वो माहौल नहीं होगा। ये पड़ा काट दीजिए, जान से बंद करो, औलमा से मोहब्बत करो, मदरसे से मोहब्बत करो। मदरसा को बचाओगे तो दीन बचेगा, मदरसा बचेगा तो ईमान बचेगा, मदरसा बचेगा तो कुरान की शान बचेगा, मदरसा बचेगा तो मुसलमान बचेगा, मदरसा बचेगा तो अकीदा बचेगा, मदरसा बचेगा तो सजदा बचेगा, मदरसा बचेगा तो जलसा बचेगा, मदरसा बचेगा तो नारा बचेगा, मदरसा बचेगा तो आप बचेंगे। इसलिए कि बच्चे मदरसे में सोते हैं, जमीन पे सोते हैं, आपके दिए हुए खाते हैं, और जब 2-4 साल में मदरसे से निकलते हैं तो कोई हाफिज कुरान बनता निकलता है, कोई मस्जिद का इमाम बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शरीयत कौन पढ़े, वजह में दस्तारे हिर। इसलिए इमाम से भी मोहब्बत हो। हमारे इलाके में तो आपके यहाँ तो सुनने में आया कि माशाअल्लाह इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हो। हमारे इलाके में तो, हमारे भारत में इमाम की तनख्वाह सुनिएगा ना, 4000-5000 देता है। बेचारा इमाम जिन्नात की तरह कोना में एकदम दुबका हुआ पड़ल। अभी हमरे जहाँ एक जलसा था, जलसे में गए हम, तो इमाम का जो कमरा था उसी में डेरा दे दिया था। वो जो चौकी में बैठे थे ना, जो चौकी में ठीक बैठे हैं, चौकी अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचा जला हजरत ये क्या तकलीफ है, बोले क्या कीजिएगा, यहाँ के सदस्य देखते नहीं है, मस्जिद नहीं आती है। जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में लटका के रख दिया, मुहर्रम का सामान भी इमाम के कमरे में झुला दिया है, जितना कचरा सामान इमाम के चौकी नीचे भर दिया। इमाम चुपचाप जिन्नात की तरफ पहरा दे रहा है। मुसलमानों, इमाम की तनख्वाह भी होनी चाहिए बड़ी, निकाह में भी उनके नजराना होना चाहिए और हर चीज में उनको होना चाहिए, ताकि इमाम के हौसले बुलंद होंगे तो शरीयत और दीन की खिदमत के लिए वो आगे बढ़ेंगे। इमाम से मोहब्बत भी बहुत जरूरी होती है। एक जगह एक इमाम रखा है गांव में, तनख्वाह उनकी सुनिएगा, तनख्वाह सुना दें 1500 रुपया तनख्वाह। इमाम बेचारे गरीब थे, रह गए, बेमौसम बारिश हो गई,
मस्जिद के बगल में खेत में पानी भर गया। एक सांप, हम लोग अपने हिंदुस्तान में हम लोग भाषा में उसको हरा सांप कहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे घूमता है जहाँ तहाँ वो रहता है, वो मस्जिद में घुस गया। इमाम साहब जोहर की नमाज सुन्नत पीछे पढ़ के आगे बढ़ गए। 2-4 तो नमाजी रहबे करते हैं, 5-6 नमाजी बूढ़ा वो भी नमाज पढ़ने गए। अजय इमाम साहब देखे तो वही मुसल्ला नीचे सांप जाके छुप गया। इमाम बेचारे देख नहीं पाए। ठीक एक रकत नमाज करके जब रुकू गए देखा कि कौन सांप की मुड़ी उठा रहा है, डुबा रहा है। इमाम सोच रहा है या अल्लाह तनख्वाह है 1500, सांप सामने बैठल है, ये करे तो करे क्या। अब इमाम साहब चुपचाप रुकू में खाली सोच रहे हैं कि अगर रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और जहाँ सजदा करेंगे वही सब मुड़िया उठा रहा है। अब करें तो करें क्या। अब 2-4 को पीछे से नमाजी, उसको क्या पता था कि आगे क्या है। अब वो लोग अल्लाह अब 5-7 मिनट होने लगा तो इमाम साहब सोचा कि लोग तो मानेगा नहीं, सब वो आगे है, तनख्वाह 1500, करें तो करें क्या। इमाम साहब धाए से खड़े हो गए। कहा तुम लोग खांस क्या रहा है, लुकमा काहे दे रहा है, 1500 रुपये में क्या जान हम देंगे, 1500 रुपये में क्या जान देंगे, नहीं देखता सब यहाँ बैठल है। कहने मतलब कि इमाम बेचारे बड़ी मोहब्बत से बड़ी मेहनत करते हैं, और तब जाकर के उनकी तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 पार 20,000 होनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में लोगों ने सब जगह खर्चा करता है। ये औलमा, ये हाफिज, ये इमाम नहीं रहेंगे तो समाज में रौनकें नहीं रहेगी। हम ही लोग की वजह से समाज जिंदा है, हम लोग की वजह से इस्लाम जिंदा है। जो नारा लगाते हो ना, जो रबीउल अव्वल का जुलूस झंडा देखते हो, ये 25-30 साल पहले ये माहौल नहीं था। इन औलमा ने मेहनत करने लगे। पहले तो शादी ब्याह में औरतें गीत गाती थी, औरतें गाना गाती थी, औरतें ढोलकी बजाती थी, औरतें नाचती भी थी पहले के दौर में। अब की बहू बेटियां आप छोड़ दिए, क्यों? अब घर घर में बेटी कुरान पढ़ने वाली हो गई। अब वो बेटी जब सोने लगती है तो जुबान से कहने लगती है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते बोले खसल्ले नारे तकबीर, जाजो से नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैज़ान शरीयत कौन पढ़े, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत टाइम हो गया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुनिएगा। का हो, अरे सुनिएगा का तो कुछ बोलिए ना, हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना, आमीन। नमाज ये जुमा पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तब भी डरते का है। हम लोग नहीं जानते आप लोग कितनी नमाज पढ़ते हैं। सप्ताह में एक दिन, वो भी अपने से नहीं, घर की बीवी समर्थन देता हो। आपकी हिम्मत क्या पढ़ ले, बीवी आपके लिए लुंगी कुर्ता पजामा खोज के खींच के सूखने देती है, मन गमछा खोज के लाके रख दो, शोहर के टोपी खोज के रख दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान रहती है। बहुत आदमी तो कुर्ता पजामा पहन के बीवी कहता टोपी कहाँ, टोपी बीवी बेचारी टोपी खोजती, जुम्मा पड़ेगा ये टोपी खोजे बीवी, और टोपी नहीं मिली हमको जुम्मा पढ़ के आने दो, उसके बाद तुमको बता आजा और 1:45 बजे जाएगा मस्जिद, 5 मिनट बाकी रहेगा 1 बजने में। और जाके जब इमाम साहब तकरीर करने लगते ना तो घड़ी दिखाएगा, इमाम साहब टाइम हो गया, टाइम हो गया। अरे वाह, हुकूमत कहीं तो कर नहीं पाएगा, हम ही लोग बचे हैं सीधा है ना। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। सबकी नजर में इमाम औलमा पर है ना। इमाम कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठता है, किसे गप करता है, किसे गुफ्तगू करता है, किस चौक में जाके चाय पीता है, पूरी नजर इमाम पर। अगर ये नजर मुसलमान अपने बेटा बेटी पे रख लेता तो बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाता, बेटी कनीज़े फातिमा बन जाता। अपने देखिए हम क्या कर रहे हैं, इमाम के पीछे मत पड़ो, हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ो है ना। इमाम के पीछे मत पड़िए, अपने झांकिए कि मैं क्या कर रहा हूँ
आपने क्या किया जिंदगी में? जब जिन आंखों से कुरान नहीं देखा वो आंख क्यों है? जुबान से कभी कुरान नहीं पढ़ा तो जुबान किस काम के? जिस हाथों को अल्लाह की बारगाह में नहीं उठाए हाथ किस काम के? जिस पाँव से मस्जिद मदरसा चल के नहीं आया वो पाँव किस काम के? जिस दिल में इश्क़ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा खौफ़ खुदा नहीं तो वो क्या है? इसलिए लोगों अपने आप में संभालो, अपने आप को बचाओ और तमाम अपने अपने घरों में दीनी तालीम। ये शब बरात के चांद है, इस चांद में घर घर कुरान खानी करो, कुरान पढ़ो। और जिस शब बरात की शब में जिस दिन 3-4 बजे भोर होंगे उस वक्त अपने गांव मोहल्ले के कब्रिस्तान जाना और जाकर के अपने माँ बाप के कब्रों के सामने खड़ा होना, कुरान की आयत को पढ़ना, रब की बारगाह में दुआ करना, हाथ उठाना ताकि तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे। कमेटी के लोग कहाँ गए थे भाई? अरे कमेटी वाले चिल्ला लगा के घूम रहा था, बिल्ला लिए सब परेशान था, एकदम गर्दन में टांग लिया। बोले क्या करेंगे? बोले हजरत जलसा है, बदमाशी करेगा पीटेंगे। लड़कों लोग खाली उसी लिए परेशान। जलसे में जब भी कमेटी वाला सामने बैठना, सर पे टोपी पहनना, एकदम आज जम जम के बीच में नारा लगाना, ऐसा लगे कि दीवानों की बस्ती में जलसा हो। सब सामने बैठना, 150-10-20 रहे, इल्मा औलमा शायर को नवाजना, नारा भी लगाना ताकि लगे कि हम जलसा कर रहे हैं। सब बिल्ला टांग लिया और जाके कहाँ सुधा है? नहीं जलसा करते हो। जब कमेटी वाला, गांव वाला, मोहल्ले वाले तैनात रहना, जलसे वाले जो घूम रहा था रोड में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, उन लोगों को कभी आपने पकड़ के लाया? अंदर नहीं, घूमने की जगह नहीं है, या झूलने की जगह नहीं है, ये बाजार नहीं है। मैं फिल्म मुस्तफा, अंदर जाओ, अंदर घुसो, मैं फिल्म में बैठो, जलसा खत्म होगा तो जो खाना जो खरीदना खरीद लेना। आ रहा जा रहा घूम रहा, कोई गम नहीं। उनके 2-10 घूम रहा, 10-20 देख रहा है। जलसे का एक मेयार होता है, जलसे को जलसा रखना, जालसाज मत बना देना। आज का जलसा सुबह शुरू से आखिर तक बहुत कामयाब रहा। नात खानी भी हो गई, हमारे इलाके के उलमा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे बयान किए, शोरा ने भी बयान की, हमारे हाफिज साहब ने, ताजुद्दीन साहब ने बहुत मेहनतें की, जिनका ये नतीजा आपके सामने में है। हाथ में देखिए, सर पे देखिए, है ना, बदन पे देखिए। दूल्हा तो आपने बहुत देखा होगा, HD का दूल्हा, हीरो होंडा का दूल्हा, फैशन प्रो का दूल्हा, डिस्कोवर का दूल्हा, 2-2.5 लाख का दूल्हा। लेकिन आपने ऐसा दूल्हा जो इल्म का दूल्हा है, कुरान सीने में है, सर पे ताज है। वो माँ कैसी होगी, वो बाप कैसे होंगे जिनके नस्लों में ऐसा बेटा आया जो माँ बाप को छोड़ा, जमीन पे सोया, कुरान को पढ़ा, खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, जमीन नहीं देखा, कपड़ा नहीं देखा, एक जुनून सवार था कि हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान याद करेंगे, कुरान हिफ्ज़ करेंगे। और पढ़ते गए, मेहनत करते गए, और वो दिन इसने देख लिया जो आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरे इलाके के लोग देख रहे हैं, पूरे जलसे वाले देख रहे हैं, पूरे खोटा वाले देख रहे हो कि देख बेटा किनका था, मोहल्ला आपका था, बेटा किनका था, मकतब आपका था, बेटा कहाँ का था, जमीन आपकी थी, बेटा कहाँ से आया था, खाना आपका था, लेकिन उसी खाने को आपके बेटा खा लिया। आपका बेटा गेम खेलते रहा, वही पैसा का इसने खाया, ये कुरान पढ़ता रहा। आपके पैसे को बेटा खाया, पलंग पे सोया, रात भर टीवी देखा, आपके 10 रुपया ये बेटा खाया, पलंग पे नहीं सोया, जमीन पे सोया, कुरान पढ़ा। इसलिए लोगों अपने बेटों को पढ़ा दो। जब बेटा सुबह उठेगा, सर पे टोपी पढ़ेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान होगा, मकतब पहुंचेगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है और हम लोगों को कई 100 किलोमीटर सफर करना है, गाड़ियां छूट जाएगी। वक्त पे बयान बहुत अच्छा हो गया। मैं तो नहीं चाह रहा था कि मेरी तकरीर इतनी देर तक 10-5 मिनट होगी, लेकिन पौने घंटा से ज़्यादा मैं आपका बीच बोला। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा
मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ एक बार मिलकर पढ़े ला इलाहा, सब पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।